Good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter in economics and that is poverty as a challenge. आज के इस वीडियो में हम पॉवर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है और पॉवर्टी के डिफरेंट डायमेंशन क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम पॉवर्टी की डेफिनेशन और उसका मीनिंग को देखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? पॉवर्टी इज ए सिचुएशन in which a person or an individual find it difficult to fulfill basic requirement of life, that is food, cloth and shelter. पॉवर्टी एक सिचुएशन है या ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक इंसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। इंसान की बेसिक नीड कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फूड, क्लॉथ, शेल्टर। शेल्टर मीन्स घर। तो इंसान इन सब बेसिक चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी के डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से डायमेंशन होते हैं। पॉवर्टी को हर कोई व्यक्ति अपनी तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। अगर आप डिफरेंट लोगों से गरीबी के बारे में पूछेंगे कि गरीबी क्या है, तो हर कोई उसे अपनी अपनी तरह से डिफ़ाइन करेगा। मतलब उनकी डेफिनेशन कैसी होगी? अलग अलग तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे पर्सन से गरीबी के बारे में पूछा जिसके पास में भोजन नहीं था, तो वो क्या कहेगा? गरीबी क्या है? वो कहेगा गरीबी ऐसी कंडीशन है जिसमें आदमी भूखा मर जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? पॉवर्टी मीन्स हंगर। हंगर का मतलब क्या होता है? भूखा मरना। इसे हम कहते हैं स्टारवेशन। एंड लैक ऑफ शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है? घर। गरीबी वो कंडीशन है जिसमें इंसान के पास में भोजन नहीं होता या उसके पास में घर नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गरीबी। नेक्स्ट, हमने उस पर्सन से पूछा गरीबी के बारे में जिसके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो उसने क्या डेफिनेशन दी? उसने बोला पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। इसका मतलब हुआ कि पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी पर्सन को एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है। इस पॉइंट को हम और भी इजी कर सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ऐसे पर्सन से पूछा पॉवर्टी क्या है जिसके पास में पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो वो पर्सन पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करेगा? वो पर्सन कहेगा पॉवर्टी ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन इलाज नहीं करा पाता है। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इजी और कर सकते हैं। पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट ऑफ देयर लविंग वंस। लविंग वन का मतलब क्या होता है? जिनसे वो पर्सन प्रेम करता है। अब किन से प्रेम करता है? वो उसके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रंस। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई पर्सन अपने लविंग वंस का मतलब क्या होता है? जिनसे वो प्रेम करता है, जैसे कि ओल्ड पेरेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं, वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है। इसमें एक बात ऐड और कर सकते हैं। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई सिक पर्सन का मतलब क्या होता है? कोई बीमार पर्सन इलाज नहीं करा सकता है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? पॉवर्टी की कंडीशन होगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर किसी पर्सन के पास में क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? वो कंडीशन भी पॉवर्टी की होगी। अगर उस पर्सन के पास में सैनिटेशन नहीं है, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई। अगर उसके घर के टॉयलेट्स ख़राब पड़े होते हैं या गंदे पड़े होते हैं या आसपास गंदगी होती है, तो इस कंडीशन को भी हम पॉवर्टी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर आपने ऐसे पर्सन से पूछा जिसके पास में जॉब नहीं थी, तो वो पर्सन पॉवर्टी को किस तरह से डिफ़ाइन करेगा? वो पर्सन पॉवर्टी को इस तरह डिफाइन करेगा कि पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉवर्टी आल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब। रेगुलर का मतलब होता है डेली जॉब। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लोगों को डेली जॉब नहीं मिलती।
अगर किसी पर्सन को डेली काम नहीं मिलेगा तो वो पर्सन गरीब होगा। जब काम डेली नहीं मिलेगा तो वो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ डायमेंशन थे पॉवर्टी के। आई होप आपको ये डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो पॉवर्टी को हम 2 पॉइंट्स में देखते हैं। एक तो पर्सन की इनकम कितनी है, उसकी लेवल ऑफ इनकम, एंड दूसरा वो पर्सन कितना खर्च कर सकता है, द लेवल ऑफ द कंजम्पशन। सिंपल सी बात है, अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा है तो वो पर्सन अमीर है, गरीब नहीं है। दूसरी बात, अगर उसका खर्च करने का लेवल ज़्यादा है तो वो पर्सन कैसा होगा, अमीर होगा। यहाँ पर ज़्यादा खर्च करने का मतलब शॉपिंग से बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि एक इंसान के पास में इतने पैसे हैं कि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाता है या नहीं। तो हम किसी पर्सन की इनकम को देखकर कह सकते हैं कि वो पर्सन अमीर है या गरीब, या फिर उसके खर्च करने के लेवल को देखकर कह सकते हैं कि वो पर्सन अमीर है या गरीब। लेकिन सोशल साइंटिस्ट इनकम और खर्च के अलावा भी ऐसे कई सारे पॉइंट्स देखते हैं गरीबी को डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोशल साइंटिस्ट लुक पॉवर्टी थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स अदर देन लेवल ऑफ द इनकम एंड कंजम्पशन। तो सोशल साइंटिस्ट इनकम और कंजम्पशन का जो लेवल है उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो गरीबी के बारे में संकेत करते हैं कि ये पर्सन अमीर है या गरीब। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कि लिटरेसी लेवल यानी कि एजुकेशन। यदि इंसान के पास में एजुकेशन नहीं है तो वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन गरीब होगा। अगर उसके पास पैसे होते तो वो एजुकेशन को प्राप्त कर लेता, लेकिन अगर उसने एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाई है तो वो पर्सन कैसा है, गरीब है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी कि उस पर्सन को ठीक से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, उसकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी। जब उसकी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगी तो उसकी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें रोगों से लड़ने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट, एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर किसी पर्सन के पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो हेल्थ केयर भी ले सके, अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता तो वो पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन गरीब होगा। तो सोशल साइंटिस्ट क्या देखते हैं, क्या उसके पास में हेल्थ केयर लेने की फैसिलिटी है या नहीं, क्या उसके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो बीमार पड़ जाए तो ट्रीटमेंट करा सकता है या नहीं। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब हुआ कि क्या पर्सन के पास में जॉब लेने की चांसेस हैं, क्या उसके पास में जॉब है। अगर जॉब है तो पर्सन आपका अमीर होगा, अगर जॉब नहीं है उसके पास में तो पर्सन आपका गरीब होगा। नेक्स्ट, एक्सेस टू सेफ एंड हाइजीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या किसी पर्सन के पास में सेफ हाइजीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है या नहीं। अगर उसके पास में सेफ एंड हाइजीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो पर्सन आपका गरीब होगा। एंड नेक्स्ट है आपका सैनिटेशन। अगर उसके पास में साफ़ सफाई नहीं है, अगर उसके घर के टॉयलेट गंदे पड़े रहते हैं तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन आपका गरीब है। तो इस तरह से सोशल साइंटिस्ट इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन के अलावा भी कई सारे पॉइंट्स देखते हैं गरीबी को डिसाइड करने के लिए। जैसे उसके पास में एजुकेशन नहीं है तो जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन कैसा है, गरीब है। उसके पास में जॉब नहीं है तो जो इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन कैसा है, गरीब है। उसके पास में पीने के लिए साफ पानी नहीं है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो पर्सन कैसा है, गरीब है। वो पर्सन ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है तो ये भी चीज़ इंडिकेट कर रही है कि वो पर्सन कैसा है, गरीब है।